पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पे जो निशान लगाया है बिल्कुल उसी पे हम कट करेंगे। अब हम ये फ्रंट वाले पार्ट की जो आर्म होल है उसे हम डीप कट लगाएंगे। तो बैक पार्ट को हम अलग यहाँ पर हटा देंगे और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को ही हम यहाँ पे डीप कट लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है कुर्ती की अस्तर अस्तर के कपड़े में। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में करके इस तरह से बिछा लेना है और इसके ऊपर हमने ये अस्तर वाले फैब्रिक की इस तरह से रखेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और नीचे दामन में हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फोल्डिंग के लिए मेन फैब्रिक में। यहाँ पे हमने 2 इंच का लिया है। अब यहाँ पे हमने ये देखें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद इसी निशान पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बाकी की कटिंग हम अस्तर के साथ-साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मेन फैब्रिक में भी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक पार्ट को अलग करेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट के अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से। उसके बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर ये जो फ्रंट की आर्म होल है उसे हम मेन फैब्रिक में भी डीप कट लगा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई और हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। तो 3 इंच इसकी लंबाई लेते हुए हमने यहाँ पे बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देना है। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने फिटिंग के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी निशान पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेक हमारी कट गई है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल से लेके नेक पे हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच यहाँ पे लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो अब हम बैक पार्ट के नेक की यहाँ पे कटिंग करेंगे, जिसकी जो चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है और इसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखा है, 2.5 से 3 इंच। और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप दे देना है और यहाँ पे हम इस तरह से बटन हुक लगाएंगे। तो 6 इंच की दूरी पे हमने सीधा-सीधा निशान लगा लेना है और थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को हम इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले हम राउंड शेप में नेक की कटिंग करेंगे और बीच में जो चीरा लगाना है उसे अभी हम नहीं लगाएंगे। पहले हम इसे मेन फैब्रिक पे इसे जमा लेंगे, उसकी स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे।